है स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं योगेश मालवी फ्रॉम JNV शाजापुर। मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो। हमारी आज की वीडियो इकोनॉमिक्स क्लास 12 पर होने वाली है। हमारा चैप्टर 2 का नाम है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, कि हम उसके MCQ देखने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द एस्टिमेट्स रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ओवर द फिजिकल ईयर इज़ नोन एज बजट, इनकम एस्टिमेट्स, अकाउंट या एक्सपेंडिचर। तो क्या होगा? हमारा होगा बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? कौन सा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है? तो वेट, एक्सरसाइज ड्यूटी, एंटरटेनमेंट टैक्स या वेल्थ टैक्स। तो हमारा डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल है वेल्थ टैक्स। वेल्थ यानी पूंजी, पूंजी पर हमारा डायरेक्ट लगता है टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अ फिजिकल ईयर? एक फिजिकल ईयर का पीरियड कितना होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, 1 मार्च टू 28 फरवरी, नॉन ऑफ दिस। तो होता है हमारा 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ये हमारा जैसे स्कूल का रहता है वैसे ही ये रहता है, सेम। आपको यही याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। When government spend more than it collect by way of revenue, it incur। क्या होगा? तो बजट सरप्लस होगा तब। बजट डिफिसिट या कैपिटल एक्सपेंडिचर, डी है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो कब होगा? जब हमारा बजट डिफिसिट, हमारा घाटा होगा, तभी हम ये करेंगे। नेक्स्ट वन है द फिजिकल डिफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल एक्सक्लूड्स। इसमें आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट, टैक्स, स्पेंडिंग, बोरोइंग। तो क्या होगा? तो हमें बोरोइंग करनी पड़ेगी, उधार लेना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंपोनेंट ऑफ अ बजट? बजट के कंपोनेंट कौन कौन है? फिजिकल डिफिसिट, ये हमारे बजट का कंपोनेंट है। कैपिटल बजट, ये भी हमारा है। बोथ ऑफ दिस, तो यस, हमारे बोथ ऑफ दिस क्या है? कंपोनेंट ऑफ बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द एनुअल स्टेटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट्स फिजिकल रिवेन्यू एंड फिजिकल एक्सपेंडिचर नोन एज? क्या है? तो बजट है, फिजिकल डिफिसिट है, कैपिटल बजट है, या ऑल ऑफ दिस। तो क्या जाएगा हमारा? फिजिकल एक्सपेंडिचर। फिजिकल एक्सपेंडिचर क्या होगा? नोन एज फिजिकल बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट आर देयर? तो 2 टाइप्स ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट आर देयर। क्वेश्चन नंबर 9। द अमाउंट ऑफ कलेक्ट बाय द गवर्नमेंट एज अ टैक्स एंड ड्यूटीज इज नोन एज कैपिटल टैक्स, टैक्स रिवेन्यू, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, या ऑल ऑफ दिस। तो हमारा क्वेश्चन द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज अ टैक्स एंड ड्यूटीज इज नोन एज अ टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, फीस एंड डिवाइड्स इज नोन एज टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट, या नॉन ऑफ दिस। तो क्या आएगा हमारा? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। ये क्या है? नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट। नॉन टैक्स रिवेन्यू रिसिप्ट वो जो इनडायरेक्टली लगते हैं इन पर टैक्स, वो होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बोरोइंग इन द गवर्नमेंट बजट इज। गवर्नमेंट बजट में उधार क्या है? तो रिवेन्यू डिफिसिट है, फिजिकल डिफिसिट है, प्राइमरी डिफिसिट है, या डिफिसिट इन टैक्स है। तो हमारा आ जाएगा बोरोइंग फिजिकल डिफिसिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। द नॉन टैक्स रिवेन्यू इन द फॉलोइंग इज। नॉन टैक्स रिवेन्यू कौन सा है? तो एक्सपोर्ट ड्यूटी, इम्पोर्ट ड्यूटी, या डिविडेंड्स एंड या एक्साइज। तो हमारा नॉन टैक्स रिवेन्यू, तो नॉन टैक्स रिवेन्यू है डिविडेंड्स, हमने अभी पढ़ा था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द प्राइमरी डिफिसिट इन अ गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन। तो कब होगी ये? तो रिवेन्यू डिफिसिट इज जीरो तब, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो तब, या फिजिकल डिफिसिट इज जीरो, ये होगा। तो ये तीनों नहीं होंगे हमारा होगा फिजिकल डिफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट, तब हमारा गवर्नमेंट बजट जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14। डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड डायरेक्ट बिकॉज इट इज़ कलेक्टेड डायरेक्टली फ्रॉम द प्रोड्यूसर ऑन गुड्स प्रोड्यूस, द सेलर ऑन गुड्स सोल्ड, द बायर ऑफ गुड्स, द इनकम ऑफ अर्नर। तो क्या होगा? मतलब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि डायरेक्ट टैक्स को
डायरेक्ट टैक्स क्यों कहा गया है? तो इसलिए कहा गया है क्योंकि ये किससे कलेक्ट होता है? द इनकम अर्नर से डायरेक्टली अर्न होता है, कलेक्ट होता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फाइनेंशियल ईयर इन इंडिया। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है इंडिया में? अप्रैल 1 टू मार्च 13, जनवरी 1 टू दिसंबर 31, अक्टूबर 1 टू दिसंबर 30, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आ जाएगा अप्रैल 1 टू मार्च 31। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स टू ऑब्टेन बाय अ बजट्स। विच ऑब्जेक्टिव्स गवर्नमेंट अटेम्प्ट टू ऑब्टेन बाय बजट्स। बजट से वो क्या प्राप्त करती है? तो टू प्रमोट इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। हाँ, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट करते हैं, अर्थशास्त्रिक। फिर नेक्स्ट है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट करते हैं। हाँ, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ये भी करते हैं वो। तो हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ बजट। बजट के कंपोनेंट क्या है? तो बजट रिसिप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो हमारा आ जाएगा बजट रिसिप्ट भी है कंपोनेंट बजट का, और बजट एक्सपेंडिचर भी है। तो आ जाएगा बोथ ए एंड बी, हमारा सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। विच इज़ अ कंपोनेंट ऑफ अ बजट रिसिप्ट। तो हमारा आ जाएगा रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हमारा क्या है? बजट रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट भी हमारा बजट रिसिप्ट है। तो हमारा आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। टैक्स रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड। टैक्स रिवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है? इनकम टैक्स होती है, कॉरपोरेट टैक्स होती है, एक्साइज ड्यूटी, या ऑल ऑफ द दिस। तो टैक्स रिवेन्यू में तो ये हमारी इनकम टैक्स भी आती है टैक्स रिवेन्यू में, क्योंकि डायरेक्ट है ये। उसके बाद कॉरपोरेट टैक्स भी, एक्साइज ड्यूटी भी, तो ऑल ऑफ दिस। तो हमारा आ जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। विच इज़ इंक्लूड इन द डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स में क्या इंक्लूड होती है? तो डायरेक्ट टैक्स में इनकम भी होती है, किसी से गिफ्ट भी, तो ये दोनों होती है, और बोथ ए एंड बी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। विच इज़ इंक्लूड इन इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में क्या क्या इंक्लूड होती है? तो एक्साइज ड्यूटी, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स टैक्स, ये भी इनडायरेक्ट है। तो हमारा क्या आ जाएगा? बोथ ए एंड बी। वेल्थ टैक्स हमारा आएगा डायरेक्ट टैक्स में, ये हमने पहले कर चुके हैं, तो ये हमारा हो ही नहीं सकता। तो हमारा क्या होगा? एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स। तो हमारा आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड। जो एसेट्स नहीं क्रिएट करता, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा क्या आएगा? कौन सा? द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इज नॉट क्रिएट एसेट, और ये ना ही लाइबिलिटी क्रिएट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। डायरेक्ट टैक्स इज। डायरेक्ट टैक्स क्या है? इनकम टैक्स है, हाँ ये भी डायरेक्ट है, गिफ्ट टैक्स भी है। तो ये हमारा आ जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। इन इंडिया 1 रुपी नोट इज इशूड बाय। इंडिया में 1 रुपये का नोट कौन इशू करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, या फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या नॉन ऑफ दिस। तो फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज इशूड 1 रुपी नोट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ रिवेन्यू रिसिप्ट एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो कैपिटल बजट कंसिस्ट किस पे करता है? तो कैपिटल बजट कंसिस्ट कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर पे हमारा कैपिटल बजट चलता है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। हम इसके नेक्स्ट पार्ट भी लेके आने वाले हैं, सो प्लीज़ कंटिन्यू विथ अस।